नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, दूसरी इकाई से पाठ 2। पाठ का नाम है बेटी युग। इस कविता के लेखक हैं आनंद विश्वास जी। आनंद विश्वास जी का जन्म 1949 में शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुर इत्यादि। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार से है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लें नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नाने वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, सुहानी का अर्थ होता है सुंदर, दौर का अर्थ होता है समय, फौलादी का अर्थ होता है मजबूत, इरादा अर्थात संकल्प करना। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है हमारा देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां बहुत प्यारी लगती हैं। आओ अब हम नई कहानियां लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति के दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां बहुत प्यारी लगती हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, इस पंक्ति में मनन का अर्थ होता है सोचना, समीक्षा का अर्थ होता है परीक्षण करना, मन में ठानी अर्थात ठान लेना। यह एक मुहावरा शब्द है जिसका अर्थ होता है खुद से निश्चय करना। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां बहुत प्यारी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। मेरे प्यारे बच्चों, कवि प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां बहुत ही प्यारी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, पुण्य का अर्थ होता है पवित्र,
उत्थान का अर्थ होता है प्रगति करना। सयाने का अर्थ होता है समझदार। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है बेटी युग सम्मान का पर्व होगा। यह पुण्य पर्व है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा, प्रगति होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत ही प्रिय लगती है। बच्चों, आप सभी को पता है बेटी भगवान की दिया गया एक ऐसा तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। जैसे बेटा घर का कुल दीपक है, वैसे ही बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं, उस घर में अलग ही रौनक रहती है। बेटियां अपने पापा की परियां तो माँ की राजदुलारी होती हैं, जो कि उनकी अच्छी दोस्त के रूप में उनके साथ खुशियां और सारी दुख तकलीफ शेयर करती हैं। बेटियां एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने का काम भी करती हैं। वहीं जरूरत पड़े तो वे लड़कों की तरह घर की आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करती हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज भी बेटियों के प्रति समाज में रूढ़िवादी सोच हावी हो रही है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले बढ़ रहे हैं, जो कि बेटियों के प्रति तुच्छ मानसिकता को साबित कर रही हैं। लेकिन ऐसा कहना भी गलत है कि पहले की तुलना में आज बेटियों की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। कुछ महान महिलाएं कामयाबी और शोहरत से ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपने नाम का झंडा गाड़ा। वो महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा करके दिखाया जो उससे पहले किसी भारतीय महिला ने नहीं किया था। उन महिलाओं में से एक हैं आनंदीबाई गोपालराव जोशी, जो पुणे शहर में जन्मी आनंदीबाई पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने विदेश से डॉक्टरी की डिग्री ली थी। दूसरी हैं रोशनी शर्मा। ये हाल ही में ऐसी पहली महिला बाइकर बनी है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर बाइक से तय किया। तीसरी महिला हैं अरुणिमा सिन्हा। ये माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। रीता फारिया पावेल मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला हैं। मिताली राज ऐसी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी मारी है। बच्चों, मदर टेरेसा से आप सभी लोग परिचित हैं। ये पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिता दी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इनका कार्यकाल जुलाई 2007 से 2012 तक रहा। कल्पना चावला ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो 1977 में स्पेस गई थी। किरण बेदी देश की पहली महिला IPS ऑफिसर बनी थी। जस्टिस एना चैंडी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। सुषमा स्वराज भारत की पहली विदेश मंत्री थी। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी अनेकों महिलाओं ने हमारे भारत देश का नाम गौरवान्वित किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ गृह कार्य है। पहला प्रश्न, नए शब्द इसका अर्थ लिखना है। दूसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियां पूर्ण करनी है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उचित शब्द युग्म लिखो। धन्यवाद।